गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर L2 में। आज के सेशन में हम क्लास 4-5 अंग्रेजी विषय की कार्यपत्रक संख्या 19 से लेकर 22 तक को हल करने वाले हैं। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 19। प्रश्न है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड नेम देम। कुछ तस्वीरें दी गई हैं और तस्वीरों का मीनिंग का पहला लेटर दिया गया है। हमें तस्वीरों को पहचानना है और मीनिंग को पूरा करना है। पहला है सन, सूर्य। दूसरा है क्लाउड, बादल। तीसरा है माउंटेन, पहाड़। चौथा है रेन, वर्षा। पांचवा है स्टार्स, सितारे। और छठा है मून, चंद्रमा। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 20 पर। प्रश्न दिया गया है, लिसन टू द टीचर। अध्यापक को सुनना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे 6 प्रश्न दिए गए हैं। हमें प्रत्येक प्रश्न में 5-5 विकल्प दिए गए हैं। 4 शब्द की ध्वनि समान है जबकि 1 शब्द की ध्वनि भिन्न है। हमें जो समान ध्वनि वाले शब्द हैं उन पे गोला लगाना है। पहला है कैट, मैट, हैट और रेट। चारों मीनिंगों की ध्वनि समान है। दूसरा है लिप, हिप, सिप और डिप। तीसरा है टब, रब, कब और सब। चौथा है पोट, होट, नोट और लोट। पांचवा है रेड, फेड, बेड और लेड। और अंतिम है डोग, फोग, होग और लोग। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 21 पर। प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स एज पर ए सीक्वेंस ऑफ मंथ गिवन इन द बॉक्स। 3 कॉलम दिए गए हैं, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। दिस मंथ में जैसे पहले में अप्रैल लिखा हुआ है तो अप्रैल से पहले वाला महीना मार्च आता है और अप्रैल के बाद वाला महीना मई होता है। इसी प्रकार हमें आगे के महीनों का सीक्वेंस बनना है। तो अगला है अगस्त। तो अगस्त से पहले जुलाई होता है और अगस्त के बाद सितंबर आता है। इसी प्रकार जनवरी है लास्ट महीना, तो जनवरी के आगे वाला महीना फरवरी आता है और अगला मार्च होता है। इसी प्रकार जून, जून से पहले वाला मई और जून के बाद जुलाई आता है। बीच में जनवरी दिया गया है तो जनवरी से पहले दिसंबर आता है और जनवरी के बाद फरवरी आता है। इसी प्रकार नवंबर है तो नवंबर से पहले अक्टूबर आता है और नवंबर के बाद दिसंबर होता है। सितंबर दिया गया है, सितंबर से पहले अगस्त है और सितंबर के बाद अक्टूबर है। इसी प्रकार पहले जून दिया गया है तो जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त आता है। अगला अक्टूबर है, अक्टूबर से पहले सितंबर आता है और अक्टूबर के बाद नवंबर होता है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। हमें बताना है कि वर्ष का तीसरा महीना कौन सा होता है। तो तीसरा महीना मार्च होता है। अगला प्रश्न है, इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। वर्ष का 10वां महीना कौन सा है। अक्टूबर है। अगला है, इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर। वर्ष का 5वां महीना मई। अगला है, वर्ष का दूसरा महीना फरवरी। और अंतिम है वर्ष का 8वां महीना अगस्त। चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 22 पर। प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नाउन्स एंड प्रोनाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें नाउन को पहचानना है और प्रोनाउन को पहचानना है। नाउन क्या होता है? ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं और जो नाउन के स्थान पर काम में लिए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पहला दिया गया है, राजेश इज़ माई फ्रेंड, ही लाइक्स टू प्ले। राजेश मेरा दोस्त है, वह खेलना पसंद करता है। तो वह शब्द आया है ही, वह राजेश के लिए आया है। तो नाउन राजेश है और प्रोनाउन ही है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूजा इज ए पेंटर, सी पेंट्स। पूजा एक पेंटर है और वो चित्रकारी करती है। तो नाउन पूजा होगा और प्रोनाउन पूजा लड़की है, उसके लिए सी काम में लेंगे। तीसरा, पवन इज ए राइटर, ही राइट्स स्टोरीज। पवन एक लेखक है, वो कहानियाँ लिखता है। तो नाउन पवन होगा और पवन पुरुष है, इसलिए उसके लिए प्रोनाउन ही काम में लेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राकेश एंड मीना आर माई फ्रेंड्स, दे आर ए स्टूडेंट। राकेश और मीना सब्जेक्ट होंगे। राकेश और मीना प्लूरल नाउन है, इसलिए उनके लिए प्रोनाउन दे काम में लिया जाएगा। दे का अर्थ होता है वे। अगला प्रश्न है, टॉमी इज माई पेट, इट इज़ ए वेरी क्यूट। टॉमी एक कुत्ते का नाम है तो इसको हम टॉमी को नाउन में रखेंगे और प्रोनाउन काम में लेंगे इट। अगला प्रश्न है,
विनायक एंड अनूप आर फ्रेंड। विनायक और अनूप दोनों दोस्त हैं। दे आर ए डॉक्टर्स, वे दोनों डॉक्टर हैं। तो नाउन होगा विनायक एंड अनूप और प्रोनाउन होगा दे। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 22 तक हल कर लिए हैं। आगे के सेशन में हम आगे के कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे।